बिहार के बक्सर में खासकर आपातकाल को याद करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी आज यहां सेमिनार का आयोजन की गई थी। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय 50वां वर्ष पूरा होने पर आज यहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। आपातकाल अब याद आ रहा है भाजपा को? याद तो आना ही है, तो हर साल याद आता रहता है और हमेशा याद आता रहता है, क्योंकि आपातकाल की याद तो भूली ही नहीं जा सकती। जितना अत्याचार उस समय हुआ था, उस अत्याचार के विषय में तो अब कहना ही क्या है। ये तो सभा में आज उपस्थित हमारे श्री हरेंद्र पांडे जी ने उसको व्यक्त ही कर दिया है। लेकिन गजब का अत्याचार हुआ था। नारायण नारायण कहने पर लोग जयप्रकाश नारायण समझते थे कि नारायण नारायण जब कहा जाता था और लोग पूजा करने जाते थे घाट पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी स्थिति थी उस समय की। और ये कहने की भी आप बात है, और तो सब समाज बता ही रहा है यहाँ पर। यही आपातकाल आज याद आ रहा है। आपातकाल 50 साल। आप तो कांग्रेस में भी रही हैं, अब बीजेपी में। बिल्कुल रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बहुत सारी नीतियों को जब जो अंदर में दर्द दिया, जो तकलीफ हुई, उसको छोड़ करके बीजेपी की तरफ आए कि जो लोग अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं और जिनका राष्ट्र हित ही प्रथम सोच है, हमें वहीं रहना चाहिए। और सच पूछिए तो ये आपातकाल एक ऐसा दर्द है जो जब तक भारत रहेगा तब तक हर भारतीय के अंदर रहेगा ये दर्द। परिचय आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह जी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं हमारे साथ हैं आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी। आपातकाल की जो स्थिति पैदा हुई थी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। साथ ही साथ उस आंदोलन में लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश के अंदर में, क्या कहेंगे वो आपातकाल। देखिए, आज मैंने कह दिया कि इंदिरा गांधी को ये देश समझने में भूल किया। किस तरह से वो केनिया में जाकर के कही ब्रेजनेव के बारे में। मुजीबुर रहमान जब अपने देश में डेमोक्रेसी खत्म की, उसकी निंदा तक नहीं किया। और खुद कांग्रेस के कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ और बीबी गिरी को चुनाव लड़वाया। तो कांग्रेस के खून में ही ये जो आज की जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस मैंने अलग किया। वो गांधी थे, उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आया है। उस गांधी का आप नाम लेते हो और उस गांधी के अंतर्गत जो नाम लेकर के आप देश में चला रहे हो, वो लोकतंत्र का गला घोट रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर रामानंद तिवारी जी पार्लियामेंट का सीट मिल गया। उनके सुपुत्र शिवानंद तिवारी को शाहपुर से सीट मिला। हम लोगों ने दबाव डाल के उनका सीट लौटवाया आरा में कि माँ बेटे का नहीं चला तो बाप बेटे का नहीं चलेगा, और शिवानंद तिवारी को टिकट लौटाना पड़ा। उनके मामा को बाद में जयनारायण तिवारी मिश्रा को मिला और वो चुनाव जीते। ये वंशवाद आज की परिवेश में खासकर जो पीढ़ी है वो आपातकाल को किस नजरिए से देख रही है? आपके पास चूंकि वो आपातकाल के समय का अनुभव है, इसलिए मैंने आज की पीढ़ी को ये कहा कि देखो भाई, ये जो डेमोक्रेसी हमको मिली है, हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। हमको लोकतंत्र मिला, तो इसकी रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है। और ये प्रवृत्ति होती है, तानाशाही एक मानसिक प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति तानाशाह हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है, सत्ता काल क्रमेण भ्रष्ट होती है और निरंकुश होना चाहती है, उस पर अंकुश रखना पड़ता है। और वो अंकुश इस देश की जनता का काम है, ताकि वो रखे। नहीं तो क्या तुलना हो रही थी जानते? हम लोग उस समय की ट्रेन समय पर आ रही है, 3 दिन में पोस्ट कार्ड आ रहा है। श्रीमती गांधी को लगा कि जनता बहुत खुश है, लेकिन नहीं, इस देश की महान जनता थी और अंत में उनको झुमका गिरा ही दिया। ये मैंने बता दिया। एक चीज और, आपातकाल के समय आज जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, संविधान की बात कर रही है, देश को कहाँ ले जाना चाहती है? अब उन्होंने संविधान का क्या किया भाई? संविधान की मूल प्रस्तावना में परिवर्तन कौन किया? अब समाजवाद है ही नहीं, समाजवाद डाला हुआ है क्योंकि सिर में उस समय हो गया। अब इस शब्द को मत छेड़ो। संविधान की एक एक धाराओं को उन्होंने किस तरह से खत्म किया। जो प्रेस परिषद था, इसको खत्म क्यों किया गया? जो एजेंसियां थी, सबको दबाव डाल करके विलय करवाया गया। आप जो भी लिखेंगे छापेंगे उसको हमसे दिखाना पड़ेगा। ये आज आप तो नहीं झेल रहे हैं,
ये देश झेल चुका है। और ये किया है किसने? कांग्रेस ने। कौन कांग्रेस ने? मैंने कहा वो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस, वो गांधी शब्द से मत भटकिएगा। इस गांधी का उस गांधी से कोई रिश्ता नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी का कोई बेटा बेटी राजनीति में नहीं आया। ये गांधी जो अभी चल रहा है ये दूसरा परिवार। एक चीज और, आपातकाल के समय आज जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, संविधान की बात कर रही है, देश को कहाँ ले जाना चाहती है? अब उन्होंने संविधान का क्या किया भाई? संविधान की मूल प्रस्तावना में परिवर्तन कौन किया? अब समाजवाद है ही नहीं, समाजवाद डाला हुआ है क्योंकि सिर में उस समय हो गया। अब इस शब्द को मत छेड़ो। संविधान की एक एक धाराओं को उन्होंने किस तरह से खत्म किया? जो प्रेस परिषद था इसको खत्म क्यों किया गया? जो एजेंसियां थी सबको दबाव डाल करके विलय करवाया गया। आप जो भी लिखेंगे छापेंगे उसको हमसे दिखाना पड़ेगा। ये आज आप तो नहीं झेल रहे हैं, ये देश झेल चुका है। और ये किया है किसने? कांग्रेस ने। कौन कांग्रेस ने? मैंने कहा वो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस, वो गांधी शब्द से मत भटकिएगा। इस गांधी का उस गांधी से कोई रिश्ता नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी का कोई बेटा बेटी राजनीति में नहीं आया। ये गांधी जो अभी चल रहा है ये दूसरा परिवार है। आपातकाल के समय के बाद से ही लगातार बांग्लादेश भी अलग हुआ था। क्या माना जाए कि एक बड़ी राजनीतिक विश्व स्तर पर साजिश की गई थी? देखिए ऐसा है, बांग्लादेश क्यों अलग हुआ इसका एक अलग विषय है। देश का विभाजन क्यों हुआ? दो राष्ट्र के सिद्धांत पर। दो राष्ट्र में राष्ट्रीयता किसको बनाया गया? एक पंथ को। अगर इस्लाम एक पंथ है तो पूरे देश विश्व के इस्लाम का एक राष्ट्र होना चाहिए था। उसको खुद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होकर के कि बांग्ला भाषा हमारी पहचान है, तो क्या भाषा राष्ट्रीयता है? नहीं। न पंथ राष्ट्रीयता है न भाषा राष्ट्रीयता है। मैं इस पर लिखता रहता हूँ, जागरण में मेरे आर्टिकल आते रहते। तो मैं तो ये मानता हूँ ये वैचारिक लड़ाई है, जिस लड़ाई को हम अपने कलम से लड़ रहे हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल लड़ाई लड़नी है कि फिर से कोई इस देश में तानाशाह पैदा ना हो। ऐसे आपको तानाशाह पैदा नहीं होगा क्योंकि 77 में देखा है कि झुमका गिर गया था। इसलिए अब कोई तानाशाह बनने का ये भय जो लोगों को लोग कहते हैं तानाशाही चलिए। अरे तानाशाही तुमने देखा क्या होता है यार? हम लोग झेले हैं ना। तो अब देश पर कोई तानाशाह बनने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, सत्ता के ऊपर अहम भाव न आए इसलिए आपको अंकुश बना के रखना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 74 का आंदोलन और 77 का आंदोलन आज युवा पीढ़ी को या आज के परिवेश में लोगों को उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं की जाती हैं। सच्चाई क्या है दोनों में? नहीं देखिए, आज भी कई लेख आए हैं। मेरा तो 2 साल पहले ही आ गया था लेख, और चूंकि मेरा आ चुका था 2 साल पहले, मैं आपातकाल पर लिख चुका था, इसलिए आज नहीं नहीं तो मैं लिखता। किस किस संविधान की धाराओं का परिवर्तन किया गया। जैसे लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल था, उसको 6 साल कर दिया गया, मनमानी कर दिया गया। फिर प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रपति पर केस नहीं हो सकता कोई, ये सब किया गया। तो ये सारे को सारे जो परिवर्तन किए गए वो काफ़ी कुछ सुधार हो गए 77 में जनता पार्टी आने के बाद से। वो कानून था मीशा, बिना पूछे हुए मेंटेनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जेल में डाल देते थे। तो ये सारे कुछ बदलाव हुए हैं। अभी बहुत कुछ बदलाव होना है, बदलाव होंगे। हम लोग निराश नहीं है। ये देश महान लोगों का देश है। इस देश और लोकतंत्र ये आज हम देख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र इस देश के खून में है। एक परिवार तभी तक चलता है जब परिवार का गार्जियन सभी भाई और बहनों को बराबर देखता है। जैसे वो अपना देखने लगता है तो परिवार बिखर जाता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खासकर 74 के आंदोलन, युवा पीढ़ी क्या मानते हैं 74 के आंदोलन को या आपातकाल की स्थिति? देश में आपातकाल जब लगा था तो इंदिरा गांधी ने अपनी अहंकार के चलते अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में एक माहौल बचाती है कि संविधान को बीजेपी खत्म करने वाली है, वास्तव में ये कांग्रेस संविधान की हत्यारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर संविधान के संरक्षण का काम किया है। और जिन लोगों ने भी संविधान को रौंदने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी और इस विचारधारा के लोगों ने संविधान की रक्षा में आगे आकर संघर्ष किया है। राजेश सिन्हा। राजेश जी थे और कुछ और लोग, खासकर आपातकाल कांग्रेस का। देखिए, इससे शर्मनाक
चीज़ तो अब हो नहीं सकती है। पूरे देश ने ये देखा था कि जिस तरह इमरजेंसी लगी थी, आज 50वां वर्ष उसको हम एक तरह से काले दिन की तरह मनाते हैं। और जितने हमारे बुजुर्गों ने, जो लोगों ने बलिदान दिया, उनको नमन कहते हैं। उसमें करते हैं महिलाओं ने, युवाओं ने, बच्चों ने, सारे लोगों ने इस देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आज नमन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज़ और बताऊँगी, ये बहुत बड़ा शर्मनाक चीज़ था, एक महिला होके इंदिरा जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया। और कांग्रेस की ये मानसिकता रही है, ये विचारधारा रही है कि अपने सत्ता को बचाने के लिए हिंदुस्तान की कुर्बानी देते आए हैं ये लोग। ये अब हम नहीं होने देंगे और ये आने वाले इतिहासों को बताया जाए बच्चों को कि आपातकाल क्या था। एक छोटी छोटी वीडियोस बना के बताएं लोग, अपने चैनल के माध्यम से आप बताएं कि आपातकाल में कितने हमारे बुजुर्गों और हमारे पूर्वजों की बलिदान हुई थी। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, भाजपा का समय है, नारी शक्ति भाजपा के साथ है, आधी आबादी भाजपा के साथ है। और हम यही बोलेंगे कि अब ये दोबारा ना हो, इसलिए कभी हम कांग्रेस को यहाँ हिलने भी नहीं देंगे। पूरे बिहार और पूरे देश में कांग्रेस तो अब गई। रानी चौबे, प्रदेश की प्रवक्ता हूँ मैं। प्रदेश की प्रवक्ता रानी चौबे जी का साफ तौर पर कहना था कि देश के अंदर में खासकर आपातकाल के हालात को अब भारतीय जनता पार्टी इस बार आम लोगों के बीच में लेकर के आ रही है और आपातकाल के कार्यकाल को याद करते हुए आज भी देश की जनता सिहरने को विवश हो रही है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।